गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इससे पहले हम एचजीएफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के बारे में। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी मेरिट, फीचर्स और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? सिंपली इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन with the aim of members welfare is known as cooperative society. Simply voluntary associations है। voluntary मतलब अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से पर्सन्स इकट्ठे हुए हैं किसी एम के लिए। वो एम क्या है? मेंबर्स की वेलफेयर। इसे हम क्या कहेंगे? कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें सिंपली मिलकर पर्सन्स काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं किसी बिजनेस को, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सबकी वेलफेयर करना है, यानी सबकी हेल्प करना है। इसमें सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग वेलफेयर होगा, यानी हम हर पर्सन्स की वेलफेयर के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करेंगे। कोऑपरेटिव नाम से पता लग रहा है कोऑपरेट करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिंपली सबसे पहला पॉइंट है, इसके अंदर हमें इसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इसमें कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अंदर हम इसको रजिस्टर करवाते हैं, कंपल्सरी है रजिस्टर कराना। सेकेंड थिंग, इसमें फंड्स कहाँ से आएंगे? फंड्स आर रेज्ड थ्रू मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटीज़ बाय इशूइंग शेयर, यानी शेयर्स को इशू करके हम मेंबर से ही फंड को कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन, इसमें जो मिनिमम 10% का होना ज़रूरी है। अडल्ट पर्सन, यानी इसमें माइनर पर्सन नहीं हो सकता, इसमें 18+ के लोग आएंगे, 18+ एज के। नेक्स्ट वन, फीचर्स में सबसे पहले वॉलंटरी एसोसिएशंस, वॉलंटरी मेंबरशिप, यानी इसमें अपनी मर्जी से वो पर्सन्स वर्क को कर रहे हैं। सिंपली कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से इसको ज्वाइन कर सकता है सोसाइटी को, और अपनी मर्जी से एग्जिट भी कर सकता है, यानी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन और आउट में सोसाइटी के अंडर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिंपली इसकी एक कह सकते हो तुम लीगल स्टेटस में हम सिंपली शो करेंगे कि रजिस्ट्रेशंस करवाने के बाद सिंपली इसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम दे देते हैं, यानी इसका रजिस्ट्रेशन करवाना, इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है गवर्नमेंट की बिल्कुल सिंपल होती हैं। इसकी एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी रजिस्टर करवाने के बाद, यानी लीगल स्टेटस में ये शो होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन, लिमिटेड लेबिलिटी। सबसे अच्छा फ़ायदा इसमें ये है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो लेबिलिटी है लिमिटेड है, जो जितना पैसा लगाएगा उसकी लेबिलिटी उतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं, यानी लिमिटेड लेबिलिटी का यहाँ इन्हें बेनिफिट है। नेक्स्ट वन, कंट्रोल। अब कंट्रोल किसके हाथ में होगा इसका? सिंपली जो ये सोसाइटी है, ये इसका कंट्रोल मैनेजिंग कमेटी के हाथ में होगा। ऑब्वियसली अब मैनेजिंग कमेटी हमें सेट करनी पड़ेगी। हम मेंबर्स के वोटिंग राइट से हम मैनेजिंग कमेटी एस्टैब्लिश करते हैं, जो इस पूरी मेंबरशिप को कंट्रोल करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट वन है सर्विस मोटिव। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है मेन, वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड्स करना खुद के ही मेंबर्स को, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है, सर्विस मोटिव। नेक्स्ट वन, मेरिट्स बिल्कुल फीचर्स की तरह ही हैं। फीचर्स में से ही इसकी मेरिट्स आउटकम होते हैं, वहीं से निकल के आई हैं। फर्स्ट वन है स्टेबिलिटी एक्सिस्टेंस, स्टेबिलिटी लाना, यानी इसके अंदर सिंपली जो ये सोसाइटी है इज़ सिंपली कह सकते हो कि ये अफेक्ट नहीं डालती मेंबर्स पे, यानी इसमें मेंबर्स कोई भी अफेक्ट नहीं डाल रहे, अपनी मर्ज़ी से ज्वाइन कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से एग्जिट कर रहे हैं। सो स्टेबिलिटी इसमें बनी रहेगी। इक्वलिटी इन वोटिंग, इक्वलिटी है वोटिंग राइट में, 1 पर्सन 1 वोट, यानी हम एक पर्सन को एक ही वोट देने का राइट देंगे। इक्वलिटी है सब में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो 1 पर्सन 1 वोट ही यहाँ रहेगा। नेक्स्ट वन है हमारा पॉइंट, लिमिटेड लेबिलिटीज़। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मेंबर्स हैं उनकी लेबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। सोल ट्रेड में भी क्या था? लेबिलिटी लिमिटेड होती थी बिकॉज वहाँ 1 पर्सन था। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड थी, एचयूएफ में भी लिमिटेड थी, और यहाँ बिल्कुल लिमिटेड लेबिलिटी है, जो जितना पे करेगा उतना ही बियर करेगा। नेक्स्ट वन, ईज़ ऑफ फॉर्मेशंस। इसको एस्टैब्लिश करना बहुत ईजी है, यानी ईजिली इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। लीगल फॉर्मेलिटी, सिंपल लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं इसकी, इसको हम ईजिली ओपन कर सकते हैं। सिंपली ये क्या है? हमारी मेरिट्स, यानी जैसे हमारे 10 अडल्ट पर्सनस सोसाइटी के अंदर आए, वैसे ही हमने इसको एस्टेब्लिश कर लिया। नेक्स्ट वन, सपोर्ट
फ्रॉम गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट इसमें हमें वेलफेयर भी प्रोवाइड करती है, टैक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है और कह सकते हो सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड करती है। सो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इन सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को। नेक्स्ट वन है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में हमारा फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो पैसा है, मनी जो है वो इसके मेंबर्स लगा रहे हैं शेयर्स के थ्रू। सो उनके पास मनी क्या है, लिमिटेड, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनको ये यूज़ करते हैं सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव मेंबरशिप के अंदर। सो सोर्सेज आर लिमिटेड, वो कहीं बाहर से फंड्स को रेज नहीं कर सकते, सिंपली मेंबर से ही फंड्स को लेंगे इशू शेयर्स करके, शेयर्स को इशू करके। नेक्स्ट वन है हमारा इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी है, क्यों? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज, मनी लिमिटेड है। सो ये बाहर से एक्सपर्ट बंदे को हायर नहीं करते, जो इसके मेंबर्स हैं उनमें से ही कुछ लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में सेट किया जाता है। सो बाहर से पर्सन एक्सपर्ट नहीं आ रहा है, तो मैनेजमेंट में क्या पाई जाती है, इनएफिशिएंसी, यानी एफिशिएंट मैनेजमेंट इनके पास नहीं है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी नहीं रहती, बिकॉज गवर्नमेंट्स के रूल के अकॉर्डिंग इन्हें अपनी सारी बुक्स को गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना पड़ता है। डिफरेंस इन ओपिनियन, ऑब्वियसली मेंबर्स अलग अलग हैं, इनके ओपिनियंस में बहुत डिफरेंस रहता है, यानी हर मेंबर्स के ओपिनियन जो हैं अलग अलग हैं, बिकॉज मेंबर सारे अलग अलग हैं और इसमें कोई भी एक्सपर्ट पर्सन नहीं है। सो इसमें लड़ाई झगड़े होने के, कन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो के अंदर मेरिट्स, फीचर्स और लिमिटेशंस को डिस्कस किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, आपने इन सभी टॉपिक्स को अपनी नोटबुक पे राइट करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।